द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद अब एक और मस्जिद को टारगेट करने की कोशिश हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कर दी गई है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि ये मस्जिदों को टारगेट करने का मन पहले से ही बना चुके हैं। ये 30,000 लिस्ट तैयार कर रखी गई है और अब उसी पे काम भी करना शुरू कर दिया है। वो जो 2024 का चुनाव है उसमें पूरी तरह ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी रहना चाहिए, क्योंकि मुद्दे बचे नहीं है, ये आपको भी जानकारी है। इसीलिए अब ये दूसरे मस्जिद को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है और याचिकाकर्ता ने एक याचिका डाली है और याचिका में कहा है कि हमको यहां पर जो है नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाए। यहां पहले भगवान विष्णु का मंदिर था। अब समझ लीजिए वो कौन सी मस्जिद है। दरअसल काशी की वो धरहरा मस्जिद है जिसको अब टारगेट किया गया है। कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु का वह मंदिर था। याचिकाकर्ता ने नमाज रोकने की मांग की है कि वहां नमाज रोक दी जाए। अब 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। दरअसल ये जो याचिका दायर की गई वो वाराणसी के सिविल जज जूनियर डिवीजन आकाश वर्मा की अदालत में दायर की गई है। वाराणसी के ही रहने वाले राहुल मिश्रा समेत अन्य 4 युवकों ने पंचगंगा घाट स्थित धरहरा मस्जिद को भगवान विष्णु का बिंदु माधव मंदिर बताया है। वही इतिहासकार भी तत्वकार बताते हैं कि औरंगजेब के समय प्राचीन विष्णु मंदिर को तुड़वाकर धरहरा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ये भी एक नई कहानी को जो है जीवंत किया जा रहा है और 1965 का हवाला दिया जा रहा है। 1965 पे 3 लोगों के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। राहुल मिश्रा व अन्य 4 लोगों की याचिका में 3 लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। आदमपुर निवासी सादिक अली, जमाल और पंचगंगा घाट निवासी मुन्ना का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जब याचिकाकर्ता बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने गए तो इन दोनों को वहां पर रोका गया। इन तीनों ने वहां रोका था इनको। सिविल जज जूनियर डिवीजन आकाश वर्मा ने इस मामले में याचिका स्वीकार कर अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय कर दी कि 4 जुलाई को इस पर जो है सुनवाई होगी। दरअसल धरहरा मस्जिद को भी अब इन्होंने एक तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया। धरहरा मस्जिद को भी इन्होंने बवाल उस पर मचाने की कोशिश कर दी। अभी ज्ञान व्यापी में तो चल ही रहा है, आपको पता है। उसके बाद अभी देखो एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई कि 100 साल से पुराने जितने भी मस्जिद हैं उन सब का सर्वे कराया जाए, वजह स्थान को देखा जाए, वहां पर क्या कुछ है क्या नहीं है। ये बवाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ध्रुवीकरण फैलाना है, चुनाव किसी को जिताना है। इसीलिए ये सब एक साजिशन किया जा रहा है, एक के बाद एक। मतलब एक घटनाक्रम होता है, उसके दूसरे तीसरे दिन बाद अगला घटनाक्रम आप देखेंगे। ज्ञान व्यापी हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, या फिर जामिया मस्जिद हो, या जामा मस्जिद हो, या फिर अलीगढ़ की मस्जिद हो, जिसको कहा गया कि वो सरकारी जमीन पर बनी हो, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। इस तरह की बातें ये सब जो की जा रही है, एक एक करके की जा रही है। अब धरहरा मस्जिद को इसलिए हवा दी गई क्योंकि अभी आपने देखा ज्ञान व्यापी में जो बातें निकलकर सामने आई, ये पैरोकार जो थे उन्होंने 2 वकील जो थे, हिंदू पक्ष के वकील थे, उनको दोनों को हटा दिया है। तो वो मामला कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो एक नए मामले को हवा देने और तूल देने की ये कोशिश हुई है कि साफ तौर पर सिविल जज आकाश वर्मा की अदालत में याचिका दायर की गई है। वाद की इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि वहां पर नमाज पर रोक लगाएं और वहां दर्शन पूजन का अधिकार दें। यह बात कही गई है याचिका में। यह वाद गायघाट के रहने वाले अतुल कुल सहित 5 लोगों ने तरफ से किया गया है। बाद में सादिक अली, जमाल व मुन्ना को प्रतिवादी बनाते हुए वादियों ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि केस के दौरान प्रतिवादीगण का धरहरा मस्जिद में प्रवेश निषिद्ध किया जाए। कोर्ट ने इस प्रार्थना पत्र को ले लिया दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है कि 4 जुलाई को इस पर सुनवाई की जाएगी। अतुल कुल आदि की तरफ से वकील राजेंद्र यादव ने दाखिल किए गए वाद में कहा है कि कई हजार वर्ष से पंचगंगा घाट स्थित प्राचीन बिंदु माधव मंदिर माधव राव का धरहरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर स्थापित था। उसमें हिंदू पूजा पाठ व दर्शन व आरती क्या करते थे। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में मस्जिद बनाई गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वाराणसी गजेटियर नाम पुस्तक का हवाला दे रहे हैं और ये सब कोशिश कर रहे हैं। तो ये फर्जी चीज़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये 30,000 तो जगह इन्होंने पहले ही चयनित कर ली थी। कहा था कि मस्जिद और मज़ारों को टारगेट किया जाएगा, उन मज़ारों और मस्जिदों को मंदिर घोषित किया जाएगा। दावा किया जाएगा कि वहां पर पहले मंदिर था। इसी तरीके से अब यहां पर भी इजाज़त मांगी गई है कोर्ट से कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम जो वहां पर पूजा अर्चना कर सके, नमाज को रोका जाए। सिविल कोर्ट में दायर पिटीशन में कहा गया कि बिंदु माधव धरहरा मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने तोड़वाकर यहां मस्जिद का निर्माण कराया था। बाद में कहा गया कि पहले पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव भगवान विष्णु का मंदिर था। औरंगजेब ने इसे तोड़वाकर 1969 में बड़े चबूतरे पर मस्जिद का निर्माण कराया। इसे धरहरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह बात साफ तौर पर कही जा रही है कि पंचगंगा पे ये स्थित है धरहरा जो मस्जिद है।
और वादी पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने तुड़वाकर इसको जो है बनवाया था। तो अब आगे क्या कुछ होगा, ये 4 जुलाई को जब सुनवाई होगी उस वक्त चीजें निकलकर सामने आएंगी, कौन कौन से बातें रखी जाती है। लेकिन जिस तरह की चीजें कही जा रही है, आप देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक मस्जिदों को लेकर जो बवाल चल रहा है, चाहे वो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बवाल हो या फिर कुतुब मीनार में आपने देखा कैसे नमाज पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना की मांग लगातार हिंदूवादी संगठनों के द्वारा की जा रही है। वीएचपी काफी सक्रियता दिखा रही है, वीएचपी पहले से ही सक्रिय नजर आ रही थी। उसके बाद ताजमहल को लेकर कैसे याचिका दायर की गई, ताजमहल में पूजा अर्चना की कैसे मांग की गई है। साधु जी वहां पहुंचते कहते हैं तेजो महल है, यहाँ पर जो 22 कमरे बंद है उसको लेकर याचिका भी दायर की जाती है। कहा जाता है कि 22 कमरों को खोला जाए, इसमें मूर्तियों के प्रमाण मिलेंगे, मंदिरों के प्रमाण मिलेंगे। जबकि एएसआई और कोर्ट ने भी, पहले तो कोर्ट ने याचिका खारिज की, उसके बाद एएसआई ने कहा कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फर्जी बातें हैं जो फैलाई जा रही, फर्जी अफवाह जो है फैलाई जा रही, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इनके पास ज्ञानव्यापी चल ही रहा था, ज्ञानव्यापी मामला चल ही रहा था। आप लोग देख ही रहे थे कैसे ज्ञानव्यापी पे बवाल करने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी। तो इनके पास अब एक नया मुद्दा चाहिए था, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस मस्जिद को टारगेट किया, धरहरा मस्जिद को टारगेट किया है कि धरहरा को भी हम बताएंगे कि विष्णु मंदिर यहां पर था। पहले तो कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया जा रहा था कि कुतुब मीनार का वो कुतुब मीनार की जो मीनार बनी हुई है वो विष्णु स्तंभ है। विष्णु स्तंभ नाम से वीएचपी वाले इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो अब क्योंकि वो मुद्दा हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ज्ञानव्यापी भी हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्ञानव्यापी पैरोकार ने जिस तरह से वकीलों को हटाया है, इससे केस कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ताजमहल में तो कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि भैया देखो, हम ये याचिका नहीं ले सकते, कल का आप कहेंगे कि हमें जज के चैम्बर में जाना तो इस बात की इजाजत नहीं देंगे। उसके बाद एएसआई ने जो तस्वीरें साझा की थी वहां की, उसके बाद से वो केस भी क्लोज हो गया। तो यानी अब मुद्दा नहीं बचा था, इसीलिए अब नए नए मुद्दों को उछालने की कोशिश हो रही। इसीलिए याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि भैया 100 साल से पुराने मस्जिदों को जो है उनका सर्वे कराया जाए, सब कराया जाए, ऐसी मांग भी आपकी गई है, देख रहे हैं आप। उसके बाद अब यह धरहरा मस्जिद को टारगेट किया गया है। आपने देखा कर्नाटक में भी एक जामिया मस्जिद है, उसको लेकर भी बवाल करना शुरू किया कि वहां पर हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर को तोड़कर वो जामिया मस्जिद बनाया गया है, तो वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। धारा 144 भी वहां लागू हो गई थी। आपने देखा था स्थितियां कर्नाटक की आखिरकार क्या थी। वैसे कर्नाटक में तो आप लगातार देख रहे हैं कैसे वहां पर मुसलमानों को प्रताड़ना का केंद्र कर्नाटक को बना दिया गया है। हिजाब मामला वहां से निकला, उसके बाद हलाल वर्सेस झटका, लाउड स्पीकर वर्सेस अजान, आपने देखा क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब हनुमान चालीसा वर्सेस मतलब अजान, फिर उसके बाद ये पूरे देश में किस तरीके से जो है हिंदू नववर्ष के दिन बवाल देखने को मिला। हिंदू नववर्ष के दिन किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, किस तरह के गाने डीजे बजाए जा रहे थे, कैसे किन किन गलियों से जो है ये रैली यात्रा निकाली जा रही थी, ये सब बवाल करने की कोशिश थी। उसके बाद आपने देखा कि रामनवमी के दिन, फिर हनुमान जयंती के दिन, तो ये पूरी कोशिश है। फिर द कश्मीर फाइल्स, मैं भूल गया, द कश्मीर फाइल्स के जरिए भी ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश हो रही। तो ये पूरी कोशिश है, लगे हुए हैं इसमें, हिंदूवादी संगठन लगे हुए हैं, कैसे भी करके पूरी तरीके से ध्रुवीकरण इस देश में फैलाया जाए, इसी का फायदा चुनाव में उठाया जाए। कुछ लोग चुनाव में इसका फायदा उठाएंगे, इसीलिए ये पूरी रणनीति स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि अभी 3 दिन में ये मामला करना है, ये इस मामले को हवा देनी, फिर 3 दिन बाद इस मामले को हवा देनी है, इस मामले को हवा देनी है। हवा देते थे लोगों के जहन में जहर भर देना है, ताकि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाए, जिससे बहुसंख्यक वोट हमारे पास आ जाए और अल्पसंख्यक वोट कहीं भी भीतर हो जाए, जिससे हमारा पूरी तरीके से प्रॉफिट हो जाए। यही करने की कोशिश की जा रही है और यह साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब ज्ञानव्यापी के बाद धरहरा मस्जिद को टारगेट कर लिया गया है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।